पासी समाज के दरवाजे नहीं जाएंगे। हम लोग थानों के चक्कर काटते हैं, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय पासी समाज, जय संविधान। मैं आप लोगों का भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका नेता, आपका शुभचिंतक, देश राज पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली और अखिल भारतीय वीरा पासी सेना का अध्यक्ष। आप लोगों को बस मालूम होगा कि अर्जुन पासी को लेकर के हम लोगों ने जिस दिन घटना हुई थी उस दिन हम लोग रात में भी थे, दूसरे दिन भी थे। लगातार हम परिवार के साथ में, हमारा समाज है, हमारे क्रांतिकारी साथी कंधे से कंधा मिला के चलने वाले सूरज पासी, योगेश पासी, अनोद रावत, अनुज पासी, संजय पासी, रामकृष्ण पासी, वीरू पासी, डॉक्टर गौतम पासी, कौशाम्बी से धनंजय पासी, एडवोकेट, कई क्रांतिकारी और नेतृत्व करने वाले उस घटना का दिव्यन भीमराज, मतलब सभी क्रांतिकारी साथी पासी समाज के सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके सभी लोग काम कर रहे हैं अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए। और उसकी बाद में कई भी राजनीतिक पार्टियां भी आई, कई संगठनों के बाद में राजनीतिक पार्टियां भी आई। अच्छी बात है कि सभी लोग आए और आप अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उसी बीच जिस दिन पीएम हाउस से बांटी जाती है और लोग आक्रोशित हैं, एक जवान लड़का, किसी का भाई, किसी का बेटा गोली मार करके 1 घंटे के अंदर उसको खत्म किया गया, तो समाज में भी आक्रोशित थे, समाज भी बहुत दुखी था और रोड पे धरना दे रहे थे। और वहाँ के विधायक क्षेत्रीय, मैं अब नाम उचित नहीं लेना पसंद करूँगा क्योंकि हम लोग बड़े सम्मान से नाम लेते थे, लेकिन अब हम लोग नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। ये विधायक जी हैं कि वहाँ पे मैं वहाँ रोड पे खड़ा था और विधायक जी एसपी साहब के साथ में आते हैं, मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, हाल चाल पूछता हूँ और एसपी साहब के सामने विधायक जी पूछते हैं क्या लाठीचार्ज हुई है क्या यहाँ पे। हम लोगों ने कहा लाठीचार्ज नहीं हुई है, ये कन्फ्यूजिंग में किसी लड़के को पकड़ के लाए थे, उसी कन्फ्यूजिंग में भगदड़ मची थी। विधायक जी आगे पहुँच गए और उसके बाद में वहाँ से अपने ड्राइवर को बोले, किसी ने कहा कि गाड़ी नहीं है बाडी ले जाने के लिए, तो विधायक जी शायद बोले कि अपनी गाड़ी ले आओ, उससे मैं पहुँचाऊँगा, बाडी को आगे ले जाएंगे। उसी में मैं तो वहाँ था नहीं, समाज जो है आक्रोशित था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनके खिलाफ नारेबाजी हुई है और थोड़ी देर बाद वो लौट के आते हैं। मैं रोड पे खड़ा था और एसपी साहब के साथ में गाड़ी में बैठ करके और एसपी साहब साथ में चले जाते हैं। दूसरे दिन पता चलता हम लोगों को कि उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। अरे शीशा किसी कारण से किसी ने ध्यान दिया है क्या? हो सकता शीशा पहले से कहीं से टूट के आया हो और आप शीशा टूट गया या किसी कारणवश से किसी ने तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामाजिक संगठन है उनको आपने आरोप लगाया कि जानलेवा हमला। अरे आपको तिनिक सी भी अगर आपको लाज होती कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे लोगों को वोट दिए हैं और हमारे विधानसभा से हैं, तो आप ऐसे शब्द नहीं बोलते। विधायक जी, ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा विधानसभा नहीं लड़ेंगे, पासी समाज के दरवाजे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद में बताइए, ये है दबाव। हम लोग थानों के चक्कर काटते हैं, कोई अगर मारपीट हो जाती तो मुकदमा लिखाने के लिए मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और विधायक जी के कहने पे इतनी बड़ी घटना, मतलब 307 का मुकदमा लिखा जाता है, 8 लोगों के ऊपर नामजद, और उसके बाद 50 से 60 लोगों के ऊपर लिखा जाता है मुकदमा अज्ञात में।
तो मैं बताना चाहता हूँ अपने पासी समाज को, अगर आपके हक और अधिकार के लिए और आपने समाज के लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, हमारे 8 लोगों को, सभी लोगों को, तो हम लोगों को कोई परवाह नहीं है। अगर आप लोगों को शांति मिलती है, आप लोगों को आश्वासन मिलता है कि अर्जुन पासी को न्याय मिलेगा, तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। और रही बात जांच की, अरे ना मेडिकल हुआ, ना हम लोगों से पूछा गया, उसकी बाद में इतनी बड़ी धारा लगा दिया गया 307 की। मान गए रायबरेली पुलिस को, धन्य है, बधाई के पात्र हैं रायबरेली पुलिस कि किसी विधायक के दबाव में हम लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा तत्काल में लिख दिया, बिना मेडिकल और बिना जांच का। तो आपको बताना चाहता हूँ, पूरा समाज, सूरज पासी, युगेश पासी, अनोद पासी, अनुज पासी, बहुत से उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर हैं पासी समाज के। तो आप लोग अब पासी एका मोर्चा में आप लोग नेतृत्व करिए, और उसकी बाद में बहुत जल्द हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में और रायबरेली में बहुत जल्द एक ऐसा ऐलान होगा जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश का पासी एक मंच पे आएगा। और आने वाले समय में हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए संविधान के दायरे में रह करके हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए हम लोग जो है एक नई विचारधारा से कि चलो गांव की ओर, पासी जागरूकता मिशन, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, पासी बचाओ संघर्ष, नशा मुक्ति अभियान चलाने जा रहे हैं हम लोग, और आप लोग साथ दीजिए। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब उन विधायक का नाम भी नहीं मैं लूँगा, क्योंकि उन्हें हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों को 307 का मुकदमा लिखे हैं उनके अपने समाज के। मैंने कल विधायक जी को, ये ना हो कि आपने मुझसे कहा नहीं, मैंने उनको विधायक जी को फ़ोन किया कि माननीय विधायक जी नमस्कार किया। उसके बाद मैंने कहा, विधायक जी मैंने आपसे हाथ मिलाया था और आप रोड पे थे, मैं जहाँ पे आपकी घटना 500 मीटर अंदर, मैं वहाँ था भी नहीं। तो बोले कि आपने राम सजीवन को गाली दिया, देवेंद्र ने हो आपने। मैंने कहा राम सजीवन पासी बगहा को आप फ़ोन करिए। उसकी बाद में जैसे ही मैंने कहा वो फ़ोन काट दिए। दोबारा मैंने कई बार फ़ोन का प्रयास किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। कोई बात नहीं विधायक जी, हम लोग भी अब आपसे मांग करते हैं कि सीसीटीवी जो वहाँ लगा हुआ है कैमरा, उसकी आप निपक्ष जांच करा के उसका फुटेज निकलवाइए। और प्रशासन ने वीडियो बनवाया है और लोगों ने वीडियो बनाया है। अगर हमारा कहीं पे फोटो या वीडियो मिलता है तो आप प्रशासन को दिखाने का काम करें, हम उसको स्वीकार करने का काम करेंगे। लेकिन अगर मेरा कहीं फोटो नहीं निकलता है, मैं उस घटना में शामिल नहीं हूँ और हमारे समाज के कई क्रांतिकारी साथी उसमें शामिल नहीं हैं, तो आप लोगों ने जैसे हम लोगों को 307 का मुकदमा लिखाया है, तो कोई बात नहीं। रायबरेली पुलिस प्रशासन पे, एसपी साहब पे, डीएम साहिबा पे विश्वास है कि वो उचित जांच करेंगे। उसके बाद जो दोषी होगा उसको जेल भेजेंगे, ये पूर्ण विश्वास है मेरा। और मेरे संगठन का भी, अखिल भारतीय वीरा पासी सेना का भी विश्वास है कि गलत काम नहीं होगा, निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। किसी के दबाव में अगर वो सत्ता में है तो इसका मतलब नहीं है कि किसी को जब चाहेंगे जब जेल भेजने का काम करेंगे। आप जब से विधायक बने हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी पासी बिरादरी से आपको क्या दुख है, क्या एलर्जी है कि हरदम पासी समाज को आप लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई महेश पासी को छोटे से मुकदमे में थाने में बैठा दिया था। हम लोगों ने जा कर के बाद में हम लोगों ने जमानत लिया। तो हमारे पासी समाज, मैं आपको बता देना चाहता हूं माननीय विधायक जी, एक देशराज पासी को आप जेल भेजेंगे तो रायबरेली में हजारों देशराज पासी पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा कोई काम ना करिए जिससे आपको विधानसभा में पासी 1.25 लाख पासी है, आप 1.25 लाख पासियों को में अगर मान लिया
50% अगर आपको नहीं समर्थन दिया तो 50% समर्थन आपको जरूर दिया है। उन लोगों का मान सम्मान रखिए। मैं एक समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं पासी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आपने एक क्रांतिकारी साथी को आप छेड़ने का काम किए हैं, क्रांतिकारी साथी को आपने छेड़ने का काम किए हैं और ऐसी गलत तरीके से आपने 307 का मुकदमा लिखवाने को अपने ड्राइवर से उमेश सिंह ने आपने काम किया है। ये आपकी भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, आपको ये छोटी छोटी बातों में आपको नहीं उलझना चाहिए समाज से। आपने एक समाज के नेतृत्व करता पासी समाज के जिला अध्यक्ष को आपने मुकदमे में लिखाया और भी 8 लोगों के ऊपर लिखाया नामजद। अरे जानलेवा हमला ना, आपका शीशा टूटा, किस कारण बस से टूटा, वो जांच का विषय है। ऐसा नहीं कि आपने बस विधायक हैं तो आपके दबाव में प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया, उसका जांच भी होगा। लेकिन अगर आपके दबाव में फिर प्रशासन ने फिर हम लोगों को जेल भेजने का भी काम किया तो हम लोगों को कोई परवाह नहीं। जो भी लगेगा 6 महीने 1 साल जांच होगी और जांच में अगर हम लोग सही पाए गए तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप समाज में आप क्या बताएंगे ये आप खुद सोचते हैं, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। और हमारे क्रांतिकारी साथी अब पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत जल्द आपके रायबरेली में कल परसों में तारीख घोषणा की जाएगी। अगर आप लोग किसी कंपटीशन का न्योता दे रहे हैं तो अगर आप आगे चलेंगे तो पीछे पीछे हम लोग भी चलने का काम करेंगे। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाने के हिम्मत हम लोग भी रखते हैं। और पासी वो मार्शल कौम है कि सर झुका नहीं सकती, सर कटा सकती है। प्यार से अगर आप मनाओगे तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपने पद की गरिमा को गलत जगह यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उसकी बाद में हमारा समाज आपका भी वोट दिया है। आप समाज के बारे में सोचिए कि सलवन विधानसभा में कितना पासी है, 1.25 लाख पासी है। तो आप विधायक जी, मैं फिर अनुरोध करता हूं कि आप एक सम्मानित पद पे हैं, अपनी गरिमा बना करके जो ये फर्जी मुकदमा लिखवाए हैं इनको वापस करने का काम करें, जिससे एक समाज में एक भाईचारा बना रहे। नहीं आने वाले समय में कोई बात नहीं, हमारे समाज के लोग जेल जाएंगे। पासी समाज का इतिहास है, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन कभी भी सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। तो हमारे कई साथियों, हमारे दूसरे संगठनों से बहुत लोग हैं, लखनऊ से योगेश पासी, सूरज पासी, अनोद रावत, अनुज पासी, बाराबंकी से जेके राज, हरदोई से, मतलब इतने हमारे क्रांतिकारी साथी, धनंजय पासी कोसंबी, डॉक्टर गौतम पासी, दिवेंद्र भीमराज अमेठी, रायबरेली से संजय पासी, अनुज पासी, रामकिशन पासी पहाड़पुर, सभी क्रांतिकारी साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो रायबरेली में बहुत जल्द हम लोग बैठक करके एक ऐसा महापंचायत करेंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि पासी समाज कहाँ से आ गया। अभी ये छोटा सा आप लोग देखे हैं कार्यक्रम, तो आप ऐसा मत करिए कि हम लोगों को मजबूर मत करिए, हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए प्रयास मत करिए। जो उचित है हम लोग वही की मांग कर रहे हैं। जितने भी संगठन आए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग अर्जुन पासी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। तो आप लोग भी सभी क्रांतिकारी साथी कंधे से कंधा मिला के आप लोग चलिए। और अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो रायबरेली की शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी, क्योंकि सोल्डन आर्मी, करनी सेना, सीओ और कोतवाल के सामने
हम लोगों को जान से मारने के लिए और माँ बहनियों की गालियाँ दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग है सबके पास में। अगर हम लोगों को अगर किसी को कुछ होता है तो रायबरेली प्रशासन जिम्मेदार होगा, और जो लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। जो अनाप शनाप बक रहे हैं, जो फर्जी तरीके से हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखा रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोगों का शुभचिंतक देश राजपासी। फिर मैं बताना चाहता हूँ भाइयों और मित्रों, देश राजपासी, फिर हमने बताया था कि हमने समाज के लिए 42 साल हमने दे दिया अपने परिवार के लिए। जो बाकी समय रहेगा मैं अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए और अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग इतिहास लिख देना जाने के बाद में कि हिंदुस्तान में एक देश राजपासी रायबरेली में था, जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका नेता, आपका शुभचिंतक। ऐसा इतिहास आप लोग लिखना कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद करें कि कोई क्रांतिकारी रायबरेली में था। सभी क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई चाहे लखनऊ से हो, बाराबंकी से हो, कानपुर से हो, राजू सरोज कानपुर से, राकेश सरोज कानपुर से हो, बहुत क्रांतिकारी साथी इस मिशन में साथ दे रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलता अर्जुन पासी को, तो आप लोग कंधे से कंधा मिला करके और एक मुट्ठी बना करके काम करने का काम करें। सभी लोगों का शुभचिंतक देश राजपासी, पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली, अखिल भारतीय वीरापासी सेना का अध्यक्ष। और आप लोग मुकदमे से ना घबराएं मेरे साथियों, मुकदमा तो चलता रहेगा और मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ना अभी प्रशासन हमको मुकदमे से डराने का काम करे, और ना विधायक जी हम लोगों को फर्जी मुकदमा लिखवा करके सोचते कि हमने इनको दबाने का काम किया तो हमारा मार्शल कौम दबेगा नहीं। हम लोग एक साथ हैं। पासी एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। और आप लोग कल हमारा संगठन भी आपके जो है भारत बंद में सहयोग कर रहा है। अंबेडकर पार्क से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करके हम लोग जो है ज्ञापन दिया जाएगा। सभी क्रांतिकारी साथी सुबह जो है 10 बजे भारी से भारी संख्या में पहुँचें। आप लोग मिशन को कामयाब करें, और हम लोग आपके कहने पे और आपके नेतृत्व कर रहा हूं। जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दिया है, हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करने का काम करूंगा। जय पासी समाज, जय संविधान, जय भारत, जय पासी एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। आपका शुभचिंतक देश राजपासी। सभी छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फोन पे संपर्क बना के रखिएगा। अब हम लोग मेन फ्रंट पे लड़ाई में हैं, हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग पल पल पे आप लोग खबर रखते रहना, जितने भी भाइयों के साथ में, कि जितने क्रांतिकारी साथियों के ऊपर मुकदमा लिखा है, कोई भी क्रांतिकारी साथी डरने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं शासन और प्रशासन को कि हम लोगों को दबाने का काम मत करना। पासी समाज है वो मार्शल कौम है। अभी आप लोगों ने देखा है कुछ क्रांतिकारी साथियों के हालचाल पूछने के लिए फोन आते हैं। आप लोग घबराइए नहीं। आपका देश राजपासी, आपका बब्बर शेर किसी से घबराने वाला, डरने वाला नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चीलरों के उससे कतरी नहीं छोड़ी जाती है। इस तरह के FIR और इस तरह के वो हम लोग जांच का विषय है। प्रशासन से बात हुई है, जब दोषी होगा वो जेल जाएगा, जो दोषी नहीं होगा वो जेल नहीं जाएगा। तो आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखिए। आपका शुभचिंतक देश राजपासी आपके साथ और आपके दिशा अनुसार चलने का काम करेगा। आप लोग कहीं भी रहिए, शांति व्यवस्था बना के रहिए और कोई बोलने का मौका मत दीजिए। आप लोग जान लीजिए
कि देश राज पासी अब आप लोगों के लिए और पासी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो गए अत्याचार अगर बहुजन समाज और पासी समाज के ऊपर होगा तो देश राज पासी 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार रहेगा। उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। सभी क्रांतिकारी साथियों का जय पासी समाज, जय संविधान, जय भाईचारा, पासी एकता जिंदाबाद।